ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे से शहर की संकरी गलियों में रहने वाला वह लड़का जो रोज अपने पिता के साथ चप्पल और जूतों पर पॉलिश करता था। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल थी, पर उसकी आंखों में सपना किसी बड़े शहर के सितारों जितना चमकता था। अर्जुन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। उसका घर एक टिन की छत और टूटी दीवारों वाला छोटा कमरा था। उसके पिता रमेश रोज फुटपाथ पर बैठकर जूतों पर पॉलिश करते। अर्जुन स्कूल जाता था, पर पढ़ाई से ज्यादा उसका मन उन किताबों में रहता जिन्हें वह चुपके से पढ़ता, खासकर विज्ञान और खेल से जुड़ी किताबें। लोग कहते, अरे ये लड़का क्या कर लेगा, इसके बस का नहीं। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर सुनता और मन ही मन कहता, मैं करूंगा, मुझे करना ही है। एक दिन स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने भाग लिया। उसके पास अच्छे जूते नहीं थे, कपड़े भी फटे थे, फिर भी वह दौड़ा और सबसे आगे निकला। उसकी जीत पर कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई। जूता पॉलिश वाला दौड़ भी सकता है। लेकिन स्कूल की खेल अध्यापिका मिसेस नंदिता उसकी आंखों में जज्बा देखकर बोली, तुम्हारे भीतर आग है, इसे बुझने मत देना। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वह खेलों में आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके पास न साधन थे न सुविधा। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अर्जुन रोज सुबह अभ्यास करता। पिता ने कहा, बेटा ये सब हमारे बस का नहीं, घर चलाओ, यही काफी है। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मैं आपका नाम रोशन करूंगा, एक बार मुझे मौका दीजिए। पिता चुप रहे, पर उनकी आंखें भर आईं। अगले ही दिन उन्होंने अपनी छोटी बचत अर्जुन के हाथ में रख दी। ले, ये तेरी दौड़ की शुरुआत है, बस हार मत मानना। अर्जुन का रास्ता आसान नहीं था। जूतों की घिसी हुई जोड़ी में दौड़ते दौड़ते उसके पैरों में छाले पड़ गए। कई बार भूखे पेट अभ्यास करना पड़ा। कई बार लोग ताना मारते, छोड़ दे, तेरे जैसे कितने हैं। पर इसी सफर में उसे दोस्त भी मिले। उसका सबसे करीबी साथी सलमान था, जो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दोनों साथ दौड़ते, साथ ही हिम्मत बढ़ाते। मिसेज नंदिता उन्हें समय देती, खेल की तकनीक समझाती। छोटे शहर की टूटी ट्रैक पर अर्जुन की मेहनत चमकने लगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तारीख आई। अर्जुन का नाम चयन सूची में था। लेकिन अंतिम सप्ताह में उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। कई बार उसने सोचा, क्या छोड़ दूं? पर पिता ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, बेटा जिंदगी में दौड़ते रहना, हार से डर कर मत रुकना, मुझे तुझ पर गर्व है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने पिता का हाथ थामा और कहा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। प्रतियोगिता वाले दिन अर्जुन ने पुराने जूतों की लेस बांधी और ट्रैक पर उतर गया। उसके सामने देश भर से खिलाड़ी थे। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर उसने आंखें बंद की और पिता का चेहरा याद किया। गोली चली और अर्जुन दौड़ पड़ा। पहले चक्कर में ही वह पीछे था। दूसरे में उसकी सांसें फूल गईं। तीसरे में उसके मन में डर आया, शायद मैं नहीं कर पाऊं। तभी मिसेज नंदिता की आवाज उसके कान में गूंजी, तुम्हारे भीतर आग है। अर्जुन ने दांत भींचे। आखिरी गोला बाकी था। उसने पूरी ताकत से दौड़ा। दर्शकों की तालियों के बीच वह सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे मेडल मिला, पर उससे बड़ी चीज थी उसका आत्मविश्वास। मंच से उतरते ही वह सीधे पिता के पास गया। पिता मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ गया बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शहर के अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह जीत मेरी नहीं, उन सब की है जिन्होंने मुझे विश्वास दिया। मेरे पिता, मेरी अध्यापिका, मेरे दोस्त। विजय के बाद भी अर्जुन ने अपने शहर को नहीं छोड़ा। उसने खेल के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में अभ्यास कराया। वह कहता, सपना बड़ा हो तब भी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। धीरे धीरे उसका केंद्र शहर में प्रेरणा का स्रोत बन गया। बच्चे उसे अर्जुन दादा कहकर पुकारते। अर्जुन की कहानी बताती है कि सपना बड़ा हो तो साधन छोटे पड़ सकते हैं, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो हर कठिनाई एक नई ऊर्जा बन जाती है। उसने कभी हार नहीं मानी। वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।